तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की यूनिवर्स 3 की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। ये स्टोरी है बारडॉग के बारे में। क्या होता अगर बारडॉग सभी सेयंस को मनाने में कामयाब हो जाता और वक्त रहते फ्रीजर के खिलाफ बगावत कर देता। दोस्तों, मैंने ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के प्लेलिस्ट का लिंक और मूवी का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की पूरी स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने मूवी वीडियो पर आते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है प्लैनेट वेजिटा पर। इस समय रेडिट्स एक बच्चा था और उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे क्योंकि उनके हिसाब से रेडिट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। वो बोलते थे कि रेडिट्स भले ही एक एलीट है पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। असली यूनिवर्स में रेडिट्स एक वीकलिंग था, यानी कि एक लो क्लास वॉरियर। तो इस स्टोरी में हम डिफरेंस ऑलरेडी देख सकते हैं क्योंकि इस स्टोरी में रेडिट्स एक एलीट है। रेडिट्स बोलता है कि सबके सब चुप हो जाओ, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। रेडिट्स का एक क्लासमेट बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम एक सयन हो ही नहीं सकते। तुम्हारी मॉम किसी दूसरे प्लेनेट से होंगी जिसकी प्रजाति को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया है। रेडिट्स बोलता है कि नहीं, मेरी मॉम एक सयन है और एक एलीट वॉरियर हैं। उसका एक दूसरा क्लासमेट बोलता है कि नहीं, तुम ज़रूर किसी दूसरे प्लेनेट से हो सकता है कि तुम्हारे फादर बारडॉग ही ना हो, ज़रूर तुम्हारे पेरेंट्स कोई कीड़े मकोड़े होंगे। अब रेडिट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो एकदम से स्टूडेंट पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। पर वो स्टूडेंट एकदम से रेडिट्स को देख लेता है और उसके अटैक को रोक देता है। वो उसे खिंचा के घुसा मारता है। वो स्टूडेंट रेडिट्स को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि अब मुझसे लड़के दिखाओ। रेडिट्स उस स्टूडेंट से बहुत बुरी तरीके से हार रहा होता है, पर तभी उसकी पूंछ एकदम से रेडिट्स के सामने आ जाती है और रेडिट्स उस पूंछ को काट लेता है। ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं कि सयंस की पूंछ उनकी कमज़ोरी होती है और एकदम से उस स्टूडेंट की जान निकल जाती है। अब रेडिट्स उस स्टूडेंट पे हावी होने लग जाता है और उसे आखिरकार हरा देता है। रेडिट्स के घर पे बारडॉग अपने नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो रहा होता है और रेडिट्स घर पर आकर बारडॉग को बताता है कि डैड, मैंने ब्रास्को को बहुत बुरी तरीके से पीट डाला। बारडॉग रेडिट्स की जीत से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता। वो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, अब मुझे जाना है। आज तुम्हारे भाई का जन्म हुआ है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। रेडिट्स बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चलता हूँ। दूसरी तरफ फ्रीज़र की शिप पे कुछ और ही चल रहा होता है। फ्रीज़र बोलता है कि ये बंदर कुछ ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इन पे रोक लगानी ही होगी। इनकी ताकत मुझे अच्छी लगती है पर इन लोगों को ऑर्डर्स मानने ही नहीं आते। ज़ारबान बोलता है कि करीब 10 दिन में वो सभी के सभी अपने होम प्लैनेट वेजिटा पर होंगे, ये समय अच्छा रहेगा। फ्रीज़र बोलता है कि हाँ, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फ्रीज़र ज़ारबान को बोलता है कि मुझे बताओ कि उस प्लैनेट पर उस दिन कौन नहीं होगा और मुझे सभी बेस्ट सेयंस के नाम भी दो। ज़ारबान फ्रीज़र को बताता है कि बारडॉग और उसकी यूनिट प्लैनेट कांसा पर होगी। प्रिंस वेजिटा और उसका मेंटोर नापा प्लैनेट फ्रीज़र 68 पर ट्रेनिंग कर रहे होंगे और हरिक की यूनिट प्लैनेट स्ट्रीक पर होगी। डोडोरिया फ्रीज़र को बताता है कि बेस्ट सेयंस में किंग वेजिटा और उसके 2 आदमी आते हैं और नापा, बारडॉग और हेनेसाई भी है और बारडॉग और हेनेसाई में एलिट वॉरियर बनने का पोटेंशियल भी है। उनकी ताकत करीब 20,000 यूनिट्स है। डोडोरिया फ्रीज़र को बताता है कि किंग वेजिटा के बेटे में भी काफ़ी पोटेंशियल है। फ्रीज़र बोलता है कि अच्छा, मुझे वो बच्चा काफ़ी पसंद भी है। फ्रीज़र बोलता है कि सबसे पहले हरिक की यूनिट को वापस बुलाओ जितना जल्दी हो सके। हमारी एक आर्मी को उनका काम ख़त्म करने के लिए भेज दो और उन्हें बोलो कि उन्होंने काम काफ़ी धीरे किया था। दूसरा, मुझे ये बताओ कि बारडॉग की यूनिट में कोई फीमेल सयन भी है क्या? ज़ारबान बोलता है कि हाँ, एक फीमेल सयन है। फ्रीज़र बोलता है कि ये सही नहीं है, मैं इनकी पूरी स्पीशीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। ज़ारबान फ्रीज़र को बोलता है तो क्या मैं उनके मिशन को कैंसिल कर दूँ या फिर कुछ हफ्ते आगे बढ़ा दूँ? फ्रीज़र बोलता है कि नहीं, अगर वो सभी एक समय पे प्लैनेट पर होंगे तो ये काफ़ी अजीब लगेगा। मुझे लगता है कि उन्हें उनकी ड्यूटी पर ही मार देना अच्छा रहेगा। डोडोरिया बोलता है कि यानी कि हम बस नापा और वेजिटा को ही जिंदा रखेंगे। ज़ारबान बोलता है कि उन बच्चों का क्या करना है? अगर बड़े सयंस नहीं होंगे तो हम छोटे सयंस को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। बारडॉग और हेनेसाई के 2 बच्चे भी हैं और हम उन्हें अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। फ्रीज़र बोलता है कि ठीक है, ये प्लान सही रहेगा। अब प्लैनेट वेजिटा की तरफ बढ़ो और ऑफिशियली हम फ्रीज़र प्लैनेट 16 पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि प्लैनेट वेजिटा जल्दी किसी मीटियोर से टकराने वाला है। प्लैनेट वेजिटा पर बारडॉग अपने दूसरे बेटे कैकरोट का जन्म होने के बाद उसे देखने जाता है। रेडिट्स अपने छोटे भाई को देख के काफ़ी खुश होता है, पर बारडॉग जब कैकरोट की रीडिंग लेता है तो उसका मुंह उतर जाता है क्योंकि उसके हिसाब से कैकरोट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वो बोलता है कि एक और कमज़ोर बच्चा, और ये बोलते बोलते वो वहाँ से जाने लग जाता है। ये बात उसकी वाइफ हेनेसाई सुन लेती है। वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है जब हम पैदा हुए थे, जब स्काउटर्स नहीं होते थे, तो हो सकता है जब तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारी रीडिंग भी एक ही रही हो। हेनेसाई बारडॉग को बोलती है
कि इन नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हैनेसाई अपने स्काउटर में अलग अलग बच्चों की रीडिंग लेने लग जाती है। वो देखती है कि किसी का पावर लेवल 3 है, किसी का 5 और किसी का 7 और एक बच्चे का पावर लेवल 15 होता है। वो बोलती है कि बार्डोक, क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चा एलिट बनेगा? स्काउटर से देखते देखते उसके सामने एक बच्चा आता है जिसका पावर लेवल 10,000 होता है। हैनेसाई को अपने स्काउटर पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता। बार्डोक बोलता है कि अच्छा मजाक है और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। बार्डोक के वहाँ से जाते जाते फ्रीज़ा का एक आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि हैनेसाई, बार्डोक, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? वो हैनेसाई और बार्डोक को बताता है कि लॉर्ड फ्रीज़ा ने उनके दोनों बेटों के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। वो बोलता है कि लॉर्ड फ्रीज़ा जानते हैं कि तुम्हारे दोनों बेटे कमज़ोर हैं और वो फिर भी उन्हें एक चांस देना चाहते हैं। रेडिट्स एक दूसरे प्लैनेट पर जाके ट्रेनिंग करेगा और कैकरोट एक दूसरे प्लैनेट पर जाके वहाँ की सारी पॉपुलेशन को ख़त्म करेगा। हैनेसाई ये सुन के बहुत खुश होती है। वो बोलती है कि चिंता मत करो, मेरा बेटा उस पूरे के पूरे प्लैनेट को साफ कर देगा। इसके बाद हैनेसाई कैकरोट को अर्थ पे भेजने के लिए ट्रेन करना शुरू कर देती है। इसके बाद बार्डोक अपने क्रू के साथ प्लैनेट कनासा पर निकल जाता है। इसके बाद बार्डोक बोलता है कि अगर हमारे को फ्रीज़र की एलिट आर्मी को मज़ा चखाना है तो हमारे को 4 दिन के अंदर इस मशीन को ख़त्म करना होगा। उसके टीम मेंबर समझ जाते हैं कि बार्डोक का मूड ख़राब है क्योंकि उसके दूसरे बेटे की ताकत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बार्डोक बोलता है कि नहीं, मुझे उन लोगों की फिक्र नहीं है। आखिरकार रेडिट्स और उसका क्रू प्लैनेट कनासा पे पहुंच जाता है और वो हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं और कुछ ही घंटों में वो प्लैनेट की आधी से ज़्यादा आबादी को ख़त्म कर देते हैं और अगले दिन वो इस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। बार्डोक बोलता है कि अब असली काम ख़त्म हो गया है, अब हमारे को बचा हुआ काम करना है। तभी उसका स्काउटर बीप करने लग जाता है। वो बोलता है कि 1 किलोमीटर दूर ही एक बहुत ही बड़ा पावर लेवल है। बार्डोक बोलता है कि ये बस एक ही आदमी है और उसका पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा है। मैं वहाँ अकेले ही जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा इंतज़ार करो। टोरा बोलता है कि मुझे तो लगा था कि वहाँ पर अब कोई नहीं होगा। इसके बाद बार्डोक वहाँ से चला जाता है। टोरा बोलता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, बार्डोक वहाँ पे अकेला जा रहा है। भले ही वो बार्डोक से कम ताकतवर हो पर वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। बार्डोक तेज़ी से उस पावर लेवल की तरफ बढ़ रहा होता है और वहाँ पर वो जाकर देखता है कि ये एक शख्स होता है जो कनासा पे रहता था। बार्डोक बोलता है कि अच्छा, तो ये तुम हो। वो शख्स बोलता है कि तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बार्डोक बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूंगा। वो शख्स बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात सुन लो, ये तुम्हारी पूरी प्रजाति के सर्वाइवल के बारे में है। बार्डोक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बाकी यूनिवर्स की तरह इस यूनिवर्स में भी इस शख्स को ख़त्म करने ही वाला होता है। असली कहानी में क्या हुआ था ये हम सभी जानते हैं, पर इस यूनिवर्स में बार्डोक इस आदमी की बात सुनने का फैसला करता है। वो शख्स बार्डोक से बोलता है कि मैंने तुम लोगों का फ्यूचर देखा है और वो हमारे फ्यूचर की तरह ही डार्क था। तुम सभी लोग भी मारे जाओगे और तुम्हारा पूरा प्लैनेट तबाह कर दिया जाएगा। एक पर्पल डीमन तुम सभी को ख़त्म कर देगा। सबसे पहले वो तुम्हारे राजा को मारेगा। बार्डोक ये सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे प्लैनेट पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि तुम उन लोगों को जानते हो, तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? वो शख्स बोलता है कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं, भले ही मैं लड़ नहीं सकता पर मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। मैंने हमारे प्लैनेट का फ्यूचर भी कुछ हफ्ते पहले देख लिया था कि हमारे पे काफ़ी सारे जायंट्स अटैक करेंगी, पर किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। तुम्हें अपने लोगों को बचाने के लिए काफ़ी समझदारी से काम लेना होगा। अगर तुम सभी साथ मिलकर काम करोगे तो तुम उस पर्पल डीमन को हरा सकते हो। बार्डोक बोलता है कि पर ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? वो शख्स बोलता है कि तुम यहाँ पर बस अपना काम करने आए हो और मैं बदला चाहता हूँ उस शख्स से जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। हम दोनों एक ही चीज़ को चाहते हैं। बार्डोक उस शख्स से बोलता है कि पर मैं तुम पे विश्वास क्यों करूँ? वो शख्स बोलता है कि मैं तुम्हें विश्वास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता हूँ। मैं बस तुमसे बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि तुम मुझे दूरी से मत मारो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल को चीर दो। बार्डोक बोलता है कि हाँ, जैसा तुम कहो। बार्डोक उस शख्स का दिल चीर देता है। वो शख्स बार्डोक से मरते मरते बोलता है कि अब मेरी सारी पावर और मेरी सारी ताकत अब तुम्हारी है। बार्डोक ये सुन के हैरान रह जाता है। तभी उसे अपने ग्रुप के विजन्स आने लग जाते हैं जिसमें वो बात कर रहे होते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है और इस प्लैनेट के बाकी बचे हुए लोगों को कैसे ख़त्म करना है। बार्डोक को समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ और वो वापस उड़ के अपने क्रू के पास जाता है और वो बताता है कि उसने उस शख्स को मार दिया है। टोरा और बाकी लोग बात करने लग जाते हैं और वो वही बातें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बार्डोक को आई थी। बार्डोक ये सुन के हैरान रह जाता है और टोरा बार्डोक से पूछता है कि बार्डोक, तुम्हें क्या हुआ? बार्डोक अपने मन में बोलता है कि पर ये सब कुछ तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। टोरा बार्डोक से पूछता है कि बार्डोक क्या हुआ? बार्डोक अपने मन में बोलता है कि उसके पास असलियत में ताकत थी, अगर वो सही बोल रहा है। इसके बाद बार्डोक टोरा से पूछता है कि टोरा, मुझे बताओ कि फ्रीज़ हमारे प्लैनेट पे अगली बार कब आने वाला है?
टोरा बोलता है कि वैसे तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि 1 या 2 साल में वो हमारे प्लैनेट पर आए। तभी बारडॉग को दोबारा से विजन्स आने लग जाती हैं। वो देखता है कि किंग वेजिटा बोल रहा है कि फ्रीज़ा हमारे प्लैनेट पर आ गया है और वो बिना नोटिफाई करे आया है। किंग वेजिटा बोलता है कि अब हमारे को फ्रीज़ा को बताना ही होगा कि हम उसके नौकर नहीं हैं, और वैसे भी वो मुझे मेरे बेटे के बारे में नहीं बता रहा है। बारडॉग की विजन में किंग वेजिटा फ्रीज़ा के पास जाता है और उसका वही हश्र होता है जो असलियत में हुआ था, और किंग वेजिटा फ्रीज़ा के हाथों मारा जाता है। और किंग वेजिटा को मारने के बाद फ्रीज़ा हंसता है और बोलता है कि अब मैं इनके पूरे प्लैनेट को ख़त्म कर दूंगा। बारडॉग समझ जाता है कि वो शख्स सच बोल रहा था और वो अपने क्रू को बोलता है कि हमें जल्दी से वापस जाना होगा। टोरा बोलता है कि अभी, पर हमारा मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बारडॉग बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक इमरजेंसी है। प्लैनेट वेजिटा पर किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। किंग वेजिटा की एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें वो ब्रोली पर फैसला सुना रहा होता है। किंग वेजिटा बोलता है कि तुम सभी लोगों को पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेजेंडरी सैयन सभी के लिए खतरा होता है और ये बच्चा जरूर लेजेंडरी सुपर सैयन है। आखिरी लेजेंडरी सैयन 1000 साल पहले आया था और इतनी ताकत एक बच्चे में होना ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। हमें इस बच्चे को ख़त्म करना ही होगा। तभी ब्रोली का फादर पैरेगस वहाँ पे आ जाता है। पैरेगस बोलता है कि किंग वेजिटा प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरा बेटा प्रिंस वेजिटा को सर्व करेगा और एक बहुत ही महान वॉरियर बनेगा। किंग वेजिटा बोलता है कि इसीलिए उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। पर तभी वहाँ पे बारडॉग आ जाता है। बारडॉग किंग वेजिटा से बोलता है कि किंग वेजिटा हमारे प्लैनेट पे कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। किंग वेजिटा बारडॉग से बोलता है कि बारडॉग तुम्हें क्या चाहिए। बारडॉग बोलता है कि किंग वेजिटा फ्रीज़ा हमारे प्लैनेट पे आने वाला है और वो हम सभी को ख़त्म कर देगा। किंग वेजिटा और बारडॉग की टीम को विश्वास ही नहीं होता कि बारडॉग क्या बोल रहा है। सभी के सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। बारडॉग बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर किसी ने मेरे से ऐसी बात करी होती तो मैं भी उस पर विश्वास नहीं करता। पर सब चुप हो जाओ, सैयन्स अपने किंग को फॉलो करते हैं, तो मुझे बस किंग वेजिटा को ही मनाना है। तभी उसे दोबारा से विजन आने लग जाती है कि फ्रीज़ा अभी भी उसके प्लान को ख़त्म कर देगा। बारडॉग बोलता है कि नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। इसके बाद बारडॉग किंग वेजिटा को चैलेंज करता है। बारडॉग बोलता है कि सैयन ट्रेडिशन के हिसाब से मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ और मैं तुम्हारी जगह किंग बन के ही रहूँगा। किंग वेजिटा और बाकी सभी सैयन्स ये सुन के हैरान रह जाते हैं। बारडॉग बोलता है कि तुम किंग बस इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे को टफल से आज़ाद करवाया था, पर किंग हमेशा वो होता है जो सबसे ताकतवर हो। गर्किन नाम का एक सैयन बारडॉग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें किंग वेजिटा तक पहुंचने के लिए मेरे से लड़ना होगा। बारडॉग बोलता है कि गर्किन मैंने तुम्हें चैलेंज नहीं किया है, मैंने किंग को चैलेंज किया है। दूसरे सैयन्स आपस में बात करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं वैसे भी बारडॉग गर्किन को नहीं हरा सकता, अगर बारडॉग जीत भी गया तो ज़्यादा दिन तक किंग नहीं रहेगा। एक दूसरा सैयन बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि किंग को चैलेंज किया जा सकता है तो मैंने उसे कब का चैलेंज कर दिया होता। किंग वेजिटा बोलता है कि बारडॉग मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, वैसे भी मुझे एक लो क्लास वॉरियर नहीं हरा सकता। किंग वेजिटा ये बोलते बोलते बारडॉग पे हमला कर देता है, पर बारडॉग किंग वेजिटा के पंच को बड़े आराम से रोक लेता है और उसे खिंचा के एक पंच मारता है। किंग वेजिटा को गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उड़ के एकदम से बारडॉग पे हमला करता है, पर बारडॉग उसके अटैक को बड़े आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है। किंग वेजिटा अचानक से ही बारडॉग को ज़ोरदार गुस्सा मारता है, पर बारडॉग अभी भी किंग वेजिटा का सामना कर रहा होता है। किंग वेजिटा बोलता है कि बारडॉग अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें एलिट की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है। बारडॉग बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, जब तुम बैठकर आराम कर रहे थे तब मैं दूसरी दुनियाओं में जाके लड़ रहा था और अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद बारडॉग किंग वेजिटा पर एक की ब्लास्ट करता है। किंग वेजिटा इस अटैक से बच जाता है और ख़ुद को ओसारू में बदलने वाला होता है, पर तभी बारडॉग बोलता है कि इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। जैसे ही किंग वेजिटा ऐसा करने वाला होता है वैसे ही बारडॉग उड़ के जाता है और एकदम से खिंचा के वेजिटा को गुस्सा मारता है। बारडॉग फिर से किंग वेजिटा के पास जाता है और उसकी पीठ पे एक ज़ोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे किंग वेजिटा बेहोश हो जाता है और अब बारडॉग जीत चुका है। बारडॉग वेजिटा के गले से किंग वाला मेडलियन छीन लेता है। बारडॉग की जीत के बाद बारडॉग के दोस्त उसे किंग बुलाने लग जाते हैं। गर्किन एकदम से बारडॉग को चैलेंज कर देता है। बारडॉग बोलता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, पर ट्रेडिशन के हिसाब से मेरे पास 1 हफ्ता है आराम करने के लिए, हम उसके बाद लड़ेंगे। बारडॉग बोलता है कि सब मेरी बात सुनो, मेरे ऑर्डर्स थोड़े अजीब लगेंगी, पर तुम सबको मेरी बात माननी होगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत निकला तो तुम लोग मेरी गद्दी छीन के मुझे मार सकते हो, पर इस वक्त मैं किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करूँगा। सबसे पहले फ्रीज़ा को पता नहीं चलना चाहिए कि अब मैं राजा बन चुका हूँ। दूसरा, हम फ्रीज़ा के सभी आदमियों को पकड़ के उन्हें मार देंगे। हम जो अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं इसके बारे में फ्रीज़ा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बारडॉग के ऑर्डर्स को सब फॉलो करते हैं और सैयन्स की आज़ादी की लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑफिशियली फ्रीज़ा तक कोई भी खबर नहीं पहुंचती और बारडॉग प्लैनेट के सबसे ताकतवर सैयन्स को अपने पास बुलाता है। बारडॉग इस मीटिंग में बोलता है कि ये फ्रीज़ा का अंत है। बारडॉग सभी को अपना प्लान बताता है
कि उन सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। एक्स किंग वेजिटा भी बारडॉग की मदद करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर फ्रीज़ा को इस बारे में पता चल गया तो सभी साइयंस मारे जाएंगे। इसीलिए जो साइयंस बारडॉग की बात नहीं मानना चाहते थे वो भी बारडॉग की बात मान रहे थे। आखिरकार वो रात आ जाती है जिसके बारे में बारडॉग ने बताया था। सभी साइयंस एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। हैनेसाई बारडॉग से बोलती है कि अगर फ्रीज़ा नहीं आया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बारडॉग बोलता है कि तुम्हें गर्किन के बाद आना होगा, गर्किन मुझे पहले ही चैलेंज कर चुका है। पैरागस बारडॉग को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने ब्रोली को छोड़ दिया था। बारडॉग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि वो क्या बनने वाला है और हमें उसकी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। एक दूसरा साइयन आता है और बोलता है कि लॉर्ड फ्रीज़ा आ गए हैं। बारडॉग हैनेसाई को देखता है और बोलता है कि देखा, फ्रीज़ा आ गया है, मैं सही था। हैनेसाई बोलती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो बिना बताए आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारे को मारेगा। बारडॉग बोलता है कि वैसे भी उस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उस पर पहले हमला करेंगे। हैनेसाई, क्या तुम उसकी शिप को रोक पाओगी, वो किसी भी तरीके से भागना नहीं चाहिए। हैनेसाई बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सबसे ताकतवर सेयन से बात कर रहे हो। गर्किन बोलता है कि तुम सबसे ताकतवर सेयन नहीं हो, हमारी लड़ाई में मैंने तुम्हें हराया था। हैनेसाई बोलती है कि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। गर्किन बोलता है कि तुम बस एक्सक्यूज़ बना रही हो। इसके बाद हैनेसाई फ्रीज़ा की शिप पे अटैक कर देती है और बारडॉग बचे हुए सभी साइयंस को ऑर्डर देता है कि वो औजारों में बदल जाएं। इसके बाद सभी साइयंस फेक मून बना रहे होते हैं। बारडॉग 3 साइयंस को ऑर्डर देता है कि तुम तीनों नीचे रुको और जैसे ही कोई फेक मून डिस्ट्रॉय हुए तुम एक और फेक मून बना देना। वो साइयन बोलते हैं कि ये प्लान तो डरपोकों के लिए है। बारडॉग बोलता है कि ये तुम्हारे किंग का प्लान है और अगर तुम अपने किंग की बात नहीं मानोगे तो वो तुम्हें पीट देगा। इसके बाद साइयंस फ्रीज़ा की शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बढ़ते बढ़ते वो सभी औजारों में बदलने लग जाते हैं। फ्रीज़ा के सोल्जर्स देखते हैं कि औजारों की एक पूरी की पूरी फौज उनकी तरफ बढ़ रही है और वो डरने लग जाते हैं। डडोरिया को तो इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। हैनेसाई फ्रीज़ा की शिप के भारी होती है। वो बोलती है कि मैंने सुना है कि फ्रीज़ा की शिप पे बहुत ही ताकतवर शील्ड्स हैं, चलो देखते हैं कि वो क्या कर सकती हैं। हैनेसाई फ्रीज़ा की शिप पे अटैक करने लग जाती है और उसकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर वो फ्रीज़ा की शील्ड को नहीं तोड़ पा रही होती। इसीलिए वो अपना प्लान चेंज कर देती है और शिप के पास जाती है और घुसा मार के उसकी शिप को तोड़ देती है। वो सक्सेसफुली शिप के अंदर घुस जाती है। फ्रीज़ा सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि सब बाहर जाओ और इन बंदरों से लड़ो। एक सोल्जर बोलता है कि पर हम औजारों के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे और फ्रीज़ा उसकी गर्दन उड़ा देता है। दूसरा सोल्जर चुपचाप बाहर चला जाता है, औजारों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हैनेसाई के सामने एकदम से डडोरिया आ जाता है। डडोरिया बोलता है कि तुम हैनेसाई हो ना, यानी साइयन एलीट। हैनेसाई बोलती है क्या तुम मेरे फ़ैन हो। डडोरिया बोलता है कि नहीं, वैसे नहीं, अब तुम मरो। इसके बाद डडोरिया एकदम से हैनेसाई पर अटैक कर देता है और हैनेसाई उसके अटैक से बच के एकदम से डडोरिया पे हमला कर देती है। हैनेसाई डडोरिया को कूसा मारती है। डडोरिया को उसके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। डडोरिया बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हरा दोगी, तुम्हारा पावर लेवल 12,000 है और मेरा पावर लेवल 22,000 है, तुम मेरे सामने कभी नहीं टिक पाओगी। हैनेसाई अपने आप को छुड़ाने के लिए डडोरिया पे एकदम से माउथ बीम का अटैक करती है। फ्रीज़ा का एक सोल्जर बताता है कि उनकी आर्मी औजारों की आर्मी से टकराई थी और पहले ही अटैक में 94% सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। औजारों की पूरी आर्मी फ्रीज़ा की शिप के बाहर होती है। सब बोल रहे होते हैं कि फ्रीज़ा बाहर आओ। एक औजारू दूसरे औजारू से बोलता है कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एक दूसरा औजारू बोलता है या तो हैनेसाई की शील्ड को तोड़ने का या फिर फ्रीज़ा के बाहर आने का, अगर उसने जल्दी नहीं किया तो हमारी हवा ख़त्म हो जाएगी। ज़ारबान फ्रीज़ा को बोलता है कि ये लोग ट्रांसफॉर्म होकर हम पे हमला कर रहे हैं, ये हमारे बुरे से भी बुरा सिनेरियो है। फ्रीज़ा बोलता है कि हाँ, अब इन बंदरों को मैं मज़ा चखाऊंगा, अब मैं अपने असली फॉर्म में आऊँगा। डडोरिया अभी भी हैनेसाई के अटैक से उभरा नहीं होता है। डडोरिया हैनेसाई को देख रहा होता है और बोलता है कि अब तुम मरने वाली हो। हैनेसाई बोलती है कि बाहर का व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ से मैं अपना प्लैनेट भी देख सकती हूँ और उसके साथ साथ मून्स भी। ये बोलते बोलते हैनेसाई ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और एकदम से ओजारू में बदल जाती है, जिसके साथ ही वो फ्रीज़ा की शिप को भी तबाह कर देती है। फ्रीज़ा समझ जाता है कि उसकी शिप तबाह होने वाली है। फ्रीज़ा ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। हैनेसाई बाकी औजारों के पास जाती है और वो सारे मिलके एकदम से एक अटैक बनाने लग जाते हैं और सभी मिलके फ्रीज़ा पर अटैक करते हैं। सभी के अटैक एक साथ मिल रहे होते हैं और एक बहुत ही बड़ा अटैक बन रहा होता है। फ्रीज़ा दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, पर ज़ारबान ये सब कुछ देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि इतने बड़े अटैक को वो सब मिलके भी झेल नहीं पाएंगी, ना ही फ्रीज़ा और ना ही ज़ारबान। एकदम से वो अटैक शिप तक पहुंच जाता है और फ्रीज़ा और ज़ारबान और बाकी सभी लोग जो शिप पे थे वो सभी ख़त्म हो जाते हैं। सभी ओसारुस खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने फ्रीज़ा को हरा दिया है और किंग बारडॉग के लिए चीयर कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों के बाद हैनेसाई बारडॉग से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि किंग बारडॉग, हमारे छोटे बेटे की ताकत 1 से 12 हो गई है, वो भी थोड़ी सी ही ट्रेनिंग से।
वो कुछ ही सालों में धरती पर सभी को ख़त्म कर देगा। बारडॉग बोलता है कि नहीं, अब हम फ्रीज़र का कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एक दिन धरती पे अटैक ज़रूर करेंगे और बाकी प्लैनेट्स पे भी, स्पेशली फ्रीज़र के प्लैनेट्स पे। और अब साइंस किसी से भी ऑर्डर नहीं लेंगे, वो ऑर्डर्स देंगे। प्लैनेट वेजिटा पे बारडॉग और बाकी सभी साइंस फ्रीज़र के खिलाफ जीत गए होते हैं, पर रेडिट्स को इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। फ्रीज़र ने उसे एक दूसरे प्लैनेट पे भेजा होता है ट्रेनिंग के लिए, जहाँ के वॉरियर साइंस के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर होते हैं और रेडिट्स उनसे बड़े आराम से जीत रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे तो ये प्लैनेट पसंद आ रहा है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, यहाँ पर मैं आर्मी का एलिट बन जाऊँगा। तभी एक दूसरा साइयन आके रेडिट्स को बुलाता है और वो बोलता है कि रेडिट्स, तुम्हें एक नई जगह भेजा जा रहा है। वो साइयन रेडिट्स को सारी बात बताता है कि कैसे बारडॉग ने और बाकी साइयंस ने मिलकर फ्रीज़र को हरा दिया है, और रेडिट्स से सुन के काफ़ी खुश होता है। वो साइयन रेडिट्स को बताता है कि इस वक्त वो साइयन बारडॉग के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और रेडिट्स को वापस प्लैनेट वेजिटा पर जाना होगा क्योंकि बारडॉग ने उसे वहाँ पर बुलाया है। रेडिट्स खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि फ्रीज़र का पूरा एम्पायर अब साइयंस का है। वो साइयन बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ प्लैनेट्स अभी भी आज़ादी पाने के लिए लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि फ्रीज़र प्लैनेट 44 पे लड़ाई छिड़ी हुई होती है और वहाँ पर वेजिटा लड़ रहा होता है। इस प्लैनेट के लोग वेजिटा को किडनैप करना चाहते हैं ताकि वो बारडॉग के साथ नेगोशिएट कर सकें, पर वेजिटा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक बच्चा भले ही है, पर वो इन वॉरियर्स को बड़े आराम से संभाल लेता है। वेजिटा उन वॉरियर्स को पीटने के बाद नापा से बोलता है कि नापा, क्या तुम्हें हमारे स्पेस पॉड्स मिले? नापा वेजिटा से बोलता है कि हाँ प्रिंस, वो इस बिल्डिंग की दूसरी तरफ है। वेजिटा बोलता है कि मुझे प्रिंस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे फादर कुछ भी नहीं है। नापा वेजिटा से पूछता है कि वेजिटा, हम वापस प्लैनेट वेजिटा पे जाके क्या करेंगे? वेजिटा बोलता है कि पार्टिसिपेट, भले ही मेरे फादर अब किंग ना रहे हों, इसका मतलब ये है कि अब मैं किंग बन सकता हूँ। इसके बाद करीब 2 साल बीत जाते हैं और कुछ प्लैनेट्स को छोड़ के फ्रीज़र का पूरा एम्पायर अब साइयन एम्पायर बन जाता है। किंग बारडॉग की एक मीटिंग चल रही होती है। बारडॉग बोलता है कि साइयंस आर्मीज़ को लीड नहीं कर सकते हैं, वो बस अपने बारे में सोचते हैं। किंग वेजिटा बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि साइयंस को कभी ऐसा सिखाया ही नहीं गया। बारडॉग वेजिटा सीनियर और बाकी लोगों से बोलता है कि सब लोग तैयार रहना, कूलर 3 दिन में प्लैनेट एक्टरस पे आने वाला है। एक साइयन पूछता है, क्या ये हमारे किसी जासूस ने बताया है? बारडॉग बोलता है कि नहीं, ये मेरे फ्यूचर की विजन है। इतना कहने के बाद बारडॉग मीटिंग को एंड कर देता है, पर तभी वहाँ पे हेनेसाई आ जाती है। बारडॉग हेनेसाई को देख के बोलता है कि हेनेसाई, क्या वहाँ तुम हो? इस वक्त मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता हूँ। हेनेसाई बारडॉग के पास आके बोलती है कि देखा जाए तो फ्रॉस्ट डीमंस के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। बारडॉग बोलता है कि हाँ। तभी हेनेसाई बोलती है कि पर तुम्हारा राज जल्द ही खत्म होने वाला है। बारडॉग ये सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या? हेनेसाई बोलती है कि कल मैं तुम्हारी गद्दी छीनने वाली हूँ, क्या तुम्हारे को इसके बारे में विजन नहीं आई थी? बारडॉग ये सुन के हैरान रह जाता है, पर तभी वो एक प्लान बना लेता है, या ये कहें कि वो अपना प्लान चेंज कर देता है। बारडॉग का पूरा प्लान अभी ख़त्म नहीं हुआ था, पर उसके आगे के प्लान के लिए उसका राजा होना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी बस ये था कि राजगद्दी पे बैठा हुआ शख्स उसकी बात सुने, और इसके लिए बारडॉग को लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए बारडॉग एक इवेंट रखता है जिसमें साइयंस लड़ेंगे और लड़ने के बाद जो जीतेगा वो साइयंस का नया लीडर होगा। इसके बाद बारडॉग सबको रूल्स बताता है। वो बताता है कि राजा वही बनेगा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, और जो भी लोग चैलेंजर्स हैं वो आपस में लड़ेंगे, पर राजा वही बनेगा जो एक भी मैच नहीं हारा होगा। पर जो भी नया राजा बनेगा उसे मुझे और वेजिटा सीनियर को अपने साथ रखना होगा ताकि हम उसके सलाहकार बन के रह सकें। इस अनाउंसमेंट के बाद एलिट साइयन सबसे पहले लड़ने के लिए सामने आए और मैच एक के बाद एक जल्दी होने लग गए, जिसके बाद सिर्फ 4 ही साइयंस बचे, जिनमें से पहला मैच था गर्किन वर्सेस हेनेसाई, और हेनेसाई गर्किन की हालत ख़राब कर देती है। हेनेसाई गर्किन से बोलती है कि गर्किन हार मान लो। गर्किन बोलता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं साइयंस का राजा बन के ही रहूँगा। और ये बोलते बोलते वो बेहोश हो जाता है और हेनेसाई जीत जाती है। इसके बाद बारडॉग नेक्स्ट मैच की अनाउंसमेंट करता है। वो बोलता है कि इस मैच को हेनेसाई जीत चुकी है और अगला मैच पेपरिका और वेजिटा जूनियर के बीच में होगा। वेजिटा बोलता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोगों का मैच काफ़ी लंबा चल रहा था, तो मैंने और पेपरिका ने दूसरी जगह जाके लड़ाई करी जिसमें मैं जीत चुका हूँ। चिंता मत करो, हमने कोई चीटिंग नहीं करी है और मेरे पास विटनेस भी हैं। दूसरे साइयंस बोलते हैं कि हाँ, वेजिटा बहुत ही क्लोज फाइट जीता था, मैंने कभी भी इतना ताकतवर साइयन बच्चा नहीं देखा है। हेनेसाई बोलती है कि ठीक है, बच्चे इधर आओ।
मैं आज दिन खत्म होने से पहले राजा बनना चाहती हूँ। तभी बारडॉग हैनेसाई को अपने पास बुलाता है। बारडॉग बोलता है कि हैनेसाई, वेजिटा जूनियर को मत मारना। हैनेसाई बारडॉग से बोलती है कि ये एक लड़ाई है और अगर मैं उसे मारना चाहूँगी तो मैं उसे मार दूँगी। बारडॉग बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम उसे ख़त्म करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर वो बड़ा हो गया तो वो तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा और तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ना मारो, क्योंकि साइंस का फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। इस मैच को देख रही भीड़ में पैरेगस ब्रोली को लेकर खड़ा हुआ होता है और वो ब्रोली से बोलता है कि ब्रोली देखो, ये वेजिटा की पूरी फैमिली है, पर अब वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। तुम अभी भले ही बच्चे हो, पर तुम इन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे तुम ये सब कुछ समझने लग जाओगे और हमारे अगले राजा तुम ही होगे। हैनेसाई और वेजिटा जूनियर की लड़ाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रही होती है और दोनों काफ़ी टक्कर की लड़ाई कर रहे होते हैं। वेजिटा हैनेसाई पे हावी हो रहा होता है। हैनेसाई को वेजिटा जूनियर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे मारने की तैयारी कर रही होती है। वेजिटा अपने आप को बचाने के लिए हवा में उड़ता है और हैनेसाई उसके पीछे जाती है। वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं, पर इस बारी हैनेसाई वेजिटा पे हावी हो रही होती है। वेजिटा सीनियर बारडॉग से बोलता है कि मेरा बेटा काफ़ी ताकतवर हो चुका है। बारडॉग बोलता है कि हाँ, और ये बस उसके लिए शुरुआत है, जल्दी ही वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, पर अभी उसका समय नहीं आया है। हैनेसाई आखिरकार वेजिटा जूनियर को हरा देती है और उसे खिंचा के घुसा मारती है, जिससे वेजिटा जाके ज़मीन पर टकराता है। वेजिटा अभी भी हार नहीं मान रहा होता है और बोलता है कि मैं किंग ऑफ साइंस बन के रहूँगा। तभी हैनेसाई उसे ख़त्म करने के लिए आगे जाती है और उसकी गर्दन पर खिंचा के घुसा मारती है। बारडॉग को लगता है कि वेजिटा जूनियर मारा गया और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। हैनेसाई बोलती है कि बारडॉग चिंता मत करो, मैंने वेजिटा को नहीं मारा है, फ़िलहाल के लिए मैं उसे ज़िंदा छोड़ रही हूँ। इसके बाद बारडॉग हैनेसाई को विनर अनाउंस कर देता है और इस तरीके से हैनेसाई पहली साइयन क्वीन और साइयंस की नई लीडर बन जाती है। दूसरी तरफ कूलर के एम्पायर में भी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। फ्रीज़ा की बची हुई फोर्सेस और कूलर की फोर्सेस आपस में लड़ रही होती हैं। सोज़ा कैप्टन गिनी को ख़त्म करने ही वाला होता है। सोज़ा ने कैप्टन गिनी को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया होता है और उसे मारने ही वाला होता है। वो उसे बोलता है कि जो लोग फ्रीज़ा के लॉयल थे वो मुझे पसंद नहीं है। तभी कैप्टन गिनी एकदम से चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सोज़ा से अपनी बॉडी चेंज कर लेता है। सोज़ा का एक साथी बाकी गिनी फोर्स को पीट देता है और उन्हें एक एक करके ख़त्म कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पे गुल्डो आ जाता है और वो उसे मार देता है। सोज़ा एकदम से अपनी तलवार बनाता है और कैप्टन गिन्यू की बॉडी को ख़त्म कर देता है। गुल्डो को लग रहा होता है कि सोज़ा की बॉडी में कैप्टन गिन्यू है। वो उसे बोलता है कि कैप्टन गिन्यू, आपने सही टाइम पे बॉडी चेंज कर ली। सोज़ा को आपकी टेक्निक के बारे में पता ही नहीं था। पर तभी सोज़ा एकदम से गुल्डो को ख़त्म कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे उसकी टेक्निक के बारे में पहले से पता था और इसीलिए स्पेशली मैंने ये हेड गियर पहन रखा था ताकि मैं उसकी चेंज टेक्निक से बच सकूं। सोज़ा अपने कमांड सेंटर पर बताता है कि उसने गिनी फोर्स को ख़त्म कर दिया है और इस वक्त वो साइयन टेरिटरी के पास है, तो क्या उसे थोड़े से साइयन प्लैनेट्स भी अपने कब्जे में ले लेने चाहिए। कूलर बोलता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरे पूरे एम्पायर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा है कि अगर फ्रीज़ा को हराया जा सकता है तो मुझे भी हराया जा सकता है। इसीलिए तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत इस वक्त हमारे एम्पायर में है। जैसे ही हमारे एम्पायर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे ही हम फ्रीज़ा की पूरी टेरिटरी को खा जाएंगे। इसी तरीके से साइयंस अपना एम्पायर बढ़ाते चले गए और एक के बाद एक प्लैनेट को अपने कब्जे में लेते चले गए। साइयंस के राज में प्लैनेट्स की हालत फ्रीज़ा के टाइम से भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर अभी हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। हैनेसाई के क्वीन बनने के बाद काफ़ी साल बीत जाते हैं। साइयन एम्पायर अब काफ़ी दूर दूर तक फैल चुका है और साइयंस का राज बहुत ज़्यादा क्रूल भी था। रेडिट्स अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और काफ़ी ताकतवर भी। तभी उसका छोटा भाई कैकरोट वहाँ पर आता है। रेडिट्स कुछ ही समय पहले अपने मिशन से वापस आया होता है, तो कैकरोट उससे पूछता है कि रेडिट्स, तुम्हारा मिशन कैसे रहा। रेडिट्स बताता है कि वो प्लेनेट काफ़ी बेकार सा था, वहाँ पे हर जगह पानी था और उस प्लेनेट पे 3 सन्स भी थे। तो हम समझ सकते हैं कि रेडिट्स यहाँ पे नैमेक की बात कर रहा है। तभी रेडिट्स की एक साथी बोलती है कि पर वो लोग काफ़ी ताकतवर थे, तो हमारे को काफ़ी चैलेंज मिला। रेडिट्स कैकरोट को बताता है कि वहाँ पर एक शख्स तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसने हमारे 2 साथियों को मार दिया। कैकरोट को ये सुनकर ज़रा सा भी दुख नहीं होता। इससे पता चलता है कि ये कैकरोट हमारे गोकू से कितना अलग है। कैकरोट रेडिट से पूछता है कि रेडिट्स, तुम उस ताकतवर नमेकिन से कैसे लड़े? मुझे पता है तुम वहाँ से भाग गए होगे। रेडिट्स बोलता है कि चुप हो जाओ। रेडिट की साथी बोलती है कि वेजिटा भी हमारे साथ था। रेडिट्स बताता है कि वेजिटा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। वेजिटा जूनियर, वो सच में ब्रोली को सरपास करना चाहता है।
उसने उस नेमेकिन की बुरी हालत कर दी थी। कैकरॉट रेडिट से पूछता है कि रेडिट्स, नेमेकिन्स के पास तो मैजिकल पावर्स होती है ना? रेडिट्स बोलता है कि नहीं, ये सब कुछ झूठ है। वैसे मैं एक बात बताऊं, वहाँ पर कुछ शाइनी बॉल्स थी, मैं वो लाना चाह रहा था, और जैसे ही मैं वो ला रहा था वैसे ही वो पत्थर में बदल गई। तभी अचानक से कैकरॉट बोलता है कि मुझे उस ब्रोली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस वक्त वो कहाँ पर है? रेडिट्स की साथी बोलती है कि वो इस वक्त कूलर प्लैनेट 72 पे गया हुआ है और वहाँ पर वो लड़ रहा था। उसने पूरे प्लैनेट को तबाह कर दिया। कैकरॉट बोलता है कि क्या वो वापस आ रहा है? रेडिट्स बोलता है कि फ़िलहाल तो नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो कभी भी वापस ना आए। तभी हम देखते हैं कि स्पेस में ब्रॉली बिल्कुल ठीक होता है। उसने उस प्लैनेट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जिस पे वो गया हुआ था, और फिलहाल वो स्पेस में भटक रहा है। ये ब्रोली के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा ब्रोली ने अपने बचपन में किया था। एक प्लैनेट खत्म करने के बाद वो स्पेस में भटकते भटकते दूसरे प्लैनेट की एनर्जी को महसूस करता है, और अब वो वहाँ पे जा रहा है। स्पेस में उसे कोई नहीं डांट सकता है, और कोई भी उसे ये नहीं कहता है कि ब्रोली शांत हो जाओ। वो जितने लोगों को मारना चाहे वो उतने लोगों को मार सकता है। यहाँ पर वो असल में आज़ाद है। ये सब कुछ ब्रोली कूलर के एम्पायर में कर रहा होता है, और कूलर के एम्पायर में हर जगह तबाही मची हुई होती है। कूलर की फोर्सेस उसे बताती हैं कि ये सब कुछ बस एक ही सैयन कर रहा है। कूलर सोचता है कहीं ये वही तो लेजेंडरी सुपर सैयन नहीं है जिससे फ्रीज़ा इतना डरता था। कुछ ही समय में ब्रोली उस प्लैनेट पे पहुंच जाता है जिस पे वो जा रहा था, और वहाँ पर वो हर किसी को मार देता है और पूरे प्लैनेट को तबाह कर देता है। इस प्लैनेट के सबसे ताकतवर वॉरियर्स भी ब्रोली के सामने कुछ नहीं थे। अब ब्रोली आराम कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि उसे कोई और ज़्यादा ताकतवर ओपोनेंट मिल जाए। तभी वहाँ पे कूलर की शिप आ जाती है। कूलर इस प्लैनेट पे अपने फादर किंग कोल्ड के साथ आया होता है, और ब्रोली इन दोनों की ताकत महसूस करते ही उड़ जाता है। वो खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर ओपोनेंट मिल गए हैं। किंग कोल्ड बोलता है कि क्या इस छोटे से बच्चे ने इतनी तबाही मचाई है? कूलर बोलता है कि हाँ, ये सच में एक सैयन है। ब्रोली एकदम से कूलर और किंग कोल्ड पे हमला कर देता है, और वो अपनी बेस फॉर्म में होता है, तो कूलर उसे बड़े आराम से पंच मार के दूर फेंक देता है। ब्रोली बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। ब्रोली अपने मन में सोचता है कि ये तो ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर, और वो खुश होने लग जाता है क्योंकि अब वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। कूलर किंग कोल्ड से बोलता है कि इसकी ताकत एक एलिट वॉरियर से ज़्यादा है, पर हमारे सामने ये कुछ भी नहीं है। पर तभी ब्रोली एकदम से पावर अप करने लग जाता है। कूलर देखता है कि ब्रोली के बालों का रंग एकदम से चेंज हो गया है और वो एक सुपर सैयन में बदल गया है। ब्रोली एकदम से हंसने लग जाता है, और ये उसकी पागलपन वाली हंसी होती है। उस दिन पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ब्रोली की ताकत क्या है। फ्रॉस्ट डीमंस जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, वो एक सैयन बच्चे के आगे कुछ भी नहीं कर पाए और उसके हाथों मारे गए। ये फाइट टीन वेजिटा भी देख रहा होता है। इस फाइट के बाद अनाउंसमेंट होती है कि वो सैयन बच्चा फ्रॉस्ट डीमंस को मारने के बाद वहाँ से गायब हो गया, पर फ्रॉस्ट डीमंस मारे जा चुके हैं, ये चीज़ कंफर्म है। वेजिटा ब्रोली के बालों को देख के समझ जाता है कि ये उसकी लेजेंडरी फॉर्म है। वो बोलता है कि क्या ये ताकत सिर्फ लेजेंडरी सैयन के लिए है, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बारडॉक वेजिटा सीनियर से बात कर रहा होता है और उसे बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सारे फ्रॉस्ट डीमंस मारे जाएंगे। वेजिटा सीनियर बोलता है कि हाँ, पर अब ब्रोली वापस आ जाएगा और हम सबको अपने गुस्से में मार देगा। बारडॉक बोलता है कि नहीं, हमें उसे बस बैटल्स में बिजी रखना होगा। मैंने ये सब कुछ अपनी विजन्स में देखा है। अभी कुछ सालों तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और साल बीत जाते हैं और सैयन्स का खतरनाक राज हर प्लैनेट पे चल रहा होता है। लेजेंडरी सुपर सैयन को कोई भी नहीं रोक पा रहा होता, और जो उसके मन में आ रहा होता है वो वही करे जा रहा होता है। कभी कभी हज़ारों लोग मारे जाते हैं, कभी कभी लेजेंडरी सुपर सैयन पूरे के पूरे प्लैनेट्स को ख़त्म कर देता है, और ये सब कुछ वो अपने मज़े के लिए कर रहा होता है। वेजिटा भी अब बड़ा हो चुका है और वो बोलता है कि आज मेरा दिन है, मैं क्वीन हेनेसाई को चैलेंज करूँगा। आज मैं पक्का जीतने वाला हूँ, मैं राजा बन के ही रहूँगा। वेजिटा बहुत खुशी से बाहर जा रहा होता है और हेनेसाई को चैलेंज करने वाला होता है, पर तभी वहाँ से दो सैयन्स भाग के जा रहे होते हैं, और एक सैयन उसे बताती है कि लेजेंडरी सुपर सैयन वापस आ गया है। हेनेसाई और ब्रोली आमने सामने खड़े हुए होते हैं। हेनेसाई बोलती है कि ब्रोली, मैं तुम्हारे वापस आने से खुश हूँ। तुम बहुत बड़े हो गए हो और मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होगे। ब्रोली प्लैनेट पे वापस आते ही हेनेसाई को चैलेंज कर देता है। हेनेसाई ब्रोली से बोलती है कि चिंता मत करो, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। हेनेसाई ब्रोली से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि चलो, मुझे अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन की ताकत दिखाओ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। हेनेसाई इतना बोल ही रही होती है, तभी ब्रोली एकदम से हेनेसाई पे हमला कर देता है और एक ही अटैक से हेनेसाई को बीच में से काट के ख़त्म कर देता है। सभी के सभी सैयन्स ये देख के हैरान रह जाते हैं।
और वेजिटा भी ब्रोली की ताकत को देख के चौंक जाता है। बारडॉग इस वक्त एक दूसरे प्लेनेट पे मिशन पे गया हुआ होता है। वो उस प्लेनेट पे कब्जा करने ही वाले होते हैं। तभी बारडॉग को एक कॉल आता है। बारडॉग पूछता है कि क्या ये कॉल इम्पोर्टेंट है। वो सैयन बोलती है कि बारडॉग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। ब्रोली प्लेनेट वेजिटा पर वापस आया था और सबसे पहले उसने प्लेनेट वेजिटा पर आते ही हैनासाई को मार दिया है और अब वो हमारा राजा है। हैनासाई काफ़ी समय तक तुम्हारी वाइफ थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें पता होना ज़रूरी है। बारडॉग बोलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को विजन आया था और मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं है। जैसे ही मैं प्लेनेट पे वापस आऊँगा वैसे ही मैं अपने नए राजा से आके मिलूँगा। इसके बाद बारडॉग अपने मन में बोलता है कि हैनासाई, तुम्हारा समय ख़त्म हो गया था, अब तुम आराम करो। ब्रोली को राजा बने थोड़ा समय बीत जाता है और किंग ब्रोली को बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर साइंस में ये चीज़ होना बुरी बात नहीं मानी जाती। ब्रोली कभी कभी लड़ने के लिए अपनी सुपर सेन की फॉर्म का इस्तेमाल करता था, पर उसे कभी कोई चैलेंज नहीं कर पाया, इसीलिए उसे अपनी लेजेंडरी सुपर सेन की ताकत का इस्तेमाल करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ज़्यादातर वो अपने कंट्रोल में ही रहता था। वेजिटा किंग ब्रोली से बहुत ज़्यादा जलता था। शुरुआत में वेजिटा को ब्रोली से डर लगता था और उसके बाद उसके अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया और उसके बाद उसे ब्रोली से नफरत हो गई। पर आखिरकार उसे खुद के कमज़ोर होने पे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग गया कि आखिरकार वो सुपर सेन में बदल गया, जैसा कि असली ड्रैगन बॉल की सीरीज़ में भी हुआ था। वेजिटा खुद से बोलता है कि मैंने खुद को कितनी खतरनाक ट्रेनिंग दी, पर मैं कभी अपने राजा के बराबर की ताकत अचीव नहीं कर पाया, और अब जब मैं खुद से नफरत करने लग गया, आखिरकार मैं सुपर सेन में बदल गया। मैं सही था, सुपर सेन की ताकत सिर्फ ब्रोली तक सीमित नहीं है। तभी वेजिटा के पीछे से एक आवाज़ आती है कि तुम थोड़े सही हो। वेजिटा पीछे मुड़ के देखता है और देखता है कि उसके पीछे बारडॉग खड़ा है। वो बारडॉग से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बारडॉग बोलता है कि मैं इस चीज़ के होने का करीब 20 साल से इंतज़ार कर रहा था, जब मैंने पहली बार ये विजन देखी थी। बारडॉग वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, अब तुम दुनिया में इकलौते वॉरियर हो जो ब्रोली की ताकत का सामना कर सकते हो। वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से आता है और बारडॉग की गर्दन पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता था ना, फिर भी तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। बारडॉग बोलता है कि वेजिटा, मैं फ्यूचर के बारे में जब भी बताता हूँ जब मैं उस फ्यूचर को अवॉइड करना चाहता हूँ। बारडॉग वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, मैं जानता हूँ कि तुम अब ब्रोली से लड़ना चाहते हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम अभी भी लेजेंडरी सुपर सेन की ताकत से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। मैं इस बारे में जानता हूँ। मैंने तुम्हारी और ब्रोली की लड़ाई देखी है और वो बहुत ही एक तरफा लड़ाई थी। मैं बहुत सालों से एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ जिससे तुम ब्रोली को हरा सको। वेजिटा थोड़ा हैरान होता है और बारडॉग से पूछता है कि पर तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे। बारडॉग बोलता है कि ब्रोली बहुत ही जल्द पागल हो जाएगा और वो पूरी गैलेक्सी को ख़त्म कर देगा और साथ ही साथ सारे साइंस को भी, पर तुम ऐसा नहीं करोगे। बारडॉग वेजिटा को बताता है कि जब भी वो कोई प्लान बनाता है उसकी विजन्स उसे बता देती हैं कि इस प्लान के हिसाब से फ्यूचर क्या होगा, और काफ़ी सालों की कोशिशों के बाद उसने एक परफेक्ट प्लान बना लिया है। बारडॉग वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये प्लान पसंद नहीं आने वाला, पर मेरा विश्वास मानो, ये हमारा आखिरी ऑप्शन है। वेजिटा को ये प्लान सच में पसंद नहीं आता, पर कुछ समय तक वो देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो ब्रोली की ताकत से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और आखिरकार वो इस प्लान को मान जाता है। वेजिटा जाकर सीधा ब्रोली को चैलेंज कर देता है और ब्रोली वेजिटा को बोलता है कि ज़रूर, तुम चाहो तो मुझसे लड़ सकते हो, मुझे तुम्हें ख़त्म करने में बहुत मज़ा आने वाला है, मैं तुमसे दोपहर में लड़ूंगा। तभी वेजिटा एकदम से सुपर सेन में बदल जाता है। ब्रोली और बाकी साइंस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में कोई और सुपर सेन भी हो सकता है। ब्रोली एकदम से वेजिटा को देख के खुश हो जाता है। वो बोलता है कि आखिरकार मुझे कोई चैलेंज करने वाला तो आया, मैं तुम्हें अभी के अभी ख़त्म कर दूंगा। तभी कोई पीछे से बोलता है कि रुको, ये होता है पुराना किंग वेजिटा, यानी कि वेजिटा सीनियर। वो बोलता है कि आज तक इस दुनिया में पहले कभी भी 2 सुपर सेन नहीं देखे गए हैं, इतनी ताकत से हमारा पूरा का पूरा प्लानट ख़त्म हो जाएगा, तुम यहाँ पर सभी लोगों को मार दोगे। हमें एक खाली प्लानट को ढूंढना चाहिए जहाँ पर तुम लोग जाकर लड़ सको। एक दूसरी सेन बोलती है कि वेजिटा सीनियर सही कह रहा है। ब्रोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता। तभी वेजिटा सीनियर बोलता है कि किंग ब्रोली, आप बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं कि ऐसे आपकी फ़ाइट भी ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी। किंग ब्रोली बोलता है कि तुम्हारे पास बस 1 मिनट है, जल्दी से हमारे लिए प्लानट ढूंढो। ऑब्वियसली वेजिटा सीनियर को बारडॉग के प्लान के बारे में सब कुछ पता है, तो वो 1 मिनट के अंदर ही उस प्लानट को ढूंढ लेता है, और इसके बाद वो थोड़ी प्रिपरेशन करके दोनों साइंस को उस प्लानट पे भेजने की तैयारी कर लेते हैं। वेजिटा सीनियर किंग ब्रोली और वेजिटा जूनियर को बताता है कि इस शिप से वो कुछ ही हफ्तों में उस प्लानट तक पहुंच जाएंगे।
कुछ ही हफ्तों में वेजिटा और ब्रोली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हैं, पर वहां पहुंचने से पहले ही एक स्पेस स्टेशन पड़ जाता है, जिस पर लोग साइंस की स्पेसशिप देख के डर जाते हैं और उनकी स्पेसशिप को तबाह करने की कोशिश करते हैं। पर वेजिटा और ब्रोली अपनी स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। उनकी स्पेसशिप तो तबाह हो जाती है, पर वो दोनों बच जाते हैं और उस स्पेस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। ब्रोली स्पेस स्टेशन के अंदर जाते ही बोलता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, हमारे आने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर एक सोल्जर बोलता है कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वेजिटा बोलता है कि ऑफ कोर्स ये जगह खतरनाक है क्योंकि हम यहाँ पर हैं। वेजिटा और ब्रोली मिलकर सारे के सारे सोल्जर्स को मारने लग जाते हैं। सारे सोल्जर्स को ख़त्म करने के बाद ब्रोली वेजिटा से बोलता है कि चलो ये काम तो ख़त्म हुआ। इसके बाद ब्रोली एकदम से सुपर सैयन में बदल जाता है और बोलता है कि वेजिटा मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। वेजिटा भी एकदम से सुपर सैयन में बदल जाता है और बोलता है कि ज़रूर मेरे किंग, जैसा आप कहें। इसके बाद वेजिटा एकदम से ब्रोली पे हमला कर देता है। वेजिटा एकदम से ब्रोली के पास पहुंच जाता है, पर जैसे ही ब्रोली वेजिटा पे हमला करने वाला होता है वैसे ही वेजिटा उसके पीछे चला जाता है और उसे खिंचा के लात मारता है। ब्रोली को गुस्सा आने लग जाता है, पर वेजिटा की टेक्निक ब्रोली से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ब्रोली उसे मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटा उसके अटैक्स को रोक रहा होता है। वेजिटा ब्रोली पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है और ब्रोली एक दीवार से जाके टकराता है और अब ब्रोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इतना गंदा लड़ते हो, तुम्हारी ताकत मुझसे ज़्यादा है, पर तुम्हें ख़त्म करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तभी एक शिप वेजिटा और ब्रोली की फाइट के पास से निकल रही होती है और उस शिप के पायलट को मैसेज आता है कि दो साइंस स्पेस स्टेशन पर लड़ रहे हैं। वो पायलट ये बात सुन के डर ही जाता है। ये पायलट असल में एक वॉरियर भी है। वो बोलता है कि मैं एक साथ कई साइंस को मार सकता हूँ, पर इन दोनों को नहीं। वो बोलता है कि ये येलो लाइट वाला साइंस का किंग है और वो पागल है और वो दूसरे येलो लाइट वाले साइंस से लड़ रहा है। उन दोनों की ताकत मुझसे बहुत ज़्यादा होगी। वो वॉरियर बोलता है कि इस एरिया में जितना भी अल्ट्राज हैं उन्हें यहाँ पर भेज दो। और उसके इतना बोलते ही उसके पास से कोई निकलने लग जाता है और ये होता है राइकी। वो वॉरियर राइकी को रोकता है और बोलता है कि उस तरफ मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। वो वॉरियर राइकी से पूछता है कि तुम कौन हो। राइकी बोलता है कि मैं बदला हूँ और साइंस का सबसे बड़ा दुश्मन भी। वो वॉरियर बोलता है कि अगर तुम साइंस के दुश्मन हो तो तुम मेरे दोस्त हुए, पर राइकी को ये अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ वेजिटा और किंग ब्रोली की लड़ाई बहुत खतरनाक तरीके से चल रही होती है। ब्रोली लगातार वेजिटा पर हमला करे जा रहा होता है, पर एक भी अटैक वेजिटा को नहीं लग रहा होता। वेजिटा हंस रहा होता है। वो बोलता है कि इतने सारे अटैक्स का क्या फ़ायदा जब तुम मुझे हिट ही नहीं कर पा रहे हो। तो वेजिटा हमेशा की तरह घमंडी होने लग जाता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अटैक कैसे करते हैं। ब्रोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। वेजिटा नीचे से बोलता है कि बहुत अच्छे, ऐसे ही रहना, मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूंगा। वो अपना अटैक बना के ब्रोली पर अटैक करने ही वाला होता है। वेजिटा एकदम से ब्रोली पर अटैक करता है और ब्रोली अपनी ही जगह खड़ा रहता है। यह अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, अभी तक का सबसे ताकतवर अटैक। वेजिटा इस अटैक को करने के बाद हंसने लग जाता है। उसे लगता है कि उसने ब्रोली को ख़त्म कर दिया है, पर उसकी हंसी जल्दी रुक जाती है जब उसे धूल छटने पर ब्रोली दिखने लग जाता है और अब वो अपनी सुपर सेन की फॉर्म में नहीं है, अब वो अपनी लेजेंडरी सुपर सेन की फॉर्म में है और अब वो मैड किंग बन चुका है। वो बोलता है कि मैं ब्रोली हूँ, साइंस का राजा। वेजिटा एकदम से गुस्से में ब्रोली की तरफ जाता है और उसे पंच मारता है, पर ब्रोली अब पूरी तरीके से बदल चुका है और अब उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वेजिटा उस पर चारों तरफ से अटैक करने लग जाता है, पर ब्रोली अपनी ही जगह खड़ा हुआ होता है। ब्रोली एकदम से वेजिटा का सर पकड़ लेता है और उसके सर को देके एकदम से ज़मीन में मारता है। ब्रोली पागलों की तरह हंस रहा होता है और वेजिटा की हालत ख़राब हो जाती है। वो एकदम से ब्रोली पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये अटैक ब्रोली के चेहरे पे लगता है, पर ब्रोली को इस अटैक के बावजूद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वेजिटा समझ जाता है कि अब उसकी हालत ख़राब होने वाली है। ब्रोली एकदम से अपने पैर से वेजिटा को कुचलने लग जाता है। ब्रोली वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले हो। वो अल्ट्रा वॉरियर दूर से ही ब्रोली और वेजिटा की फ़ाइट को देख रहा होता है और उसके साथ दो और अल्ट्रा वॉरियर्स होते हैं। वो बोलता है कि वो दूसरा साइंस ख़त्म हो चुका है, पर अब हमें मैड किंग को मारना है। ब्रोली को महसूस हो जाता है कि स्पेस से उसे कोई देख रहा है और ब्रोली बोलता है कि मुझे और लोग मिल गए मारने के लिए। वेजिटा ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है, पर वो अभी भी अपनी सुपर सेन की फॉर्म में ही होता है। वो सभी वॉरियर्स मिलकर ब्रोली पर अटैक करते हैं और इस अटैक की वजह से पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन ही तबाह हो जाता है और वेजिटा भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचा पाता है। ब्रोली को तो इस अटैक से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा होता
और वो जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहता है। वो तीनों के तीनों वॉरियर्स देख के हैरान रह जाते हैं कि ब्रोली को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। वो तीनों वॉरियर्स ब्रोली की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो उससे डायरेक्टली लड़ सकें। वो अपना सबसे ताकतवर अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक लेज़र है जो कुछ भी काट सकती है। वो ब्रोली पर उस लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, पर ब्रोली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब ये वॉरियर समझ जाते हैं कि अब ये मारे जाएंगे। ब्रोली एक वॉरियर को एक ही कोनी मार के ख़त्म कर देता है। बाकी दोनों वॉरियर्स ब्रोली की ताकत को देख के हैरान रह जाते हैं। तभी वेजिटा ब्रोली को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि किंग ब्रोली, तुम्हारी और मेरी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। स्टेशन अब ख़त्म हो चुका है। चलो हम उस प्लेनेट पे चलते हैं, अब हम वहाँ लड़ेंगे। वेजिटा और ब्रोली एक प्लेनेट की तरफ जाने लग जाते हैं और वो दोनों वॉरियर्स जो बचे हुए होते हैं वो बोलते हैं कि ये दोनों पागल हो गए हैं। ब्रोली और वेजिटा उस प्लेनेट तक पहुँचने ही वाले होते हैं। ब्रोली और वेजिटा उस प्लेनेट तक पहुँचते हैं और ब्रोली उस प्लेनेट पे पैर रखता है। ब्रोली बोलता है कि इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। वेजिटा ने अभी भी इस प्लेनेट को नहीं छुआ होता है। वेजिटा बोलता है कि हाँ, अब ये फाइट ख़त्म होने वाली है। आखिरकार मुझे बार्डोक का प्लान यूज़ करना ही पड़ा। ब्रोली जैसे ही उस प्लेनेट पे पैर रखता है वैसे ही कुछ काली काली चीज़ उसके पैर को कवर करने लग जाती है। ब्रोली बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। ये पूरा का पूरा प्लेनेट कार्बोनाइट से बना है और ये पूरा का पूरा कार्बोनाइट ब्रोली को कवर करने लग जाता है। ब्रोली अब कुछ भी नहीं कर सकता है और उसका मरना तय है। वेजिटा वहाँ से जाने लग जाता है और वो बोलता है कि बार्डोक सही था। ये प्लेनेट एक ऐसी चीज़ से बना है जो कि लेजेंडरी सुपर सैयन को भी मार सकती है और अब मैं सबसे ताकतवर सैयन हूँ। बचे हुए दोनों अल्ट्रा वॉरियर्स वेजिटा को अरेस्ट कर लेते हैं और वेजिटा भी अरेस्ट होने में खुश होता है क्योंकि उसे भी सांस लेने की ज़रूरत होती है। वो वॉरियर्स बोलते हैं कि पागल सैयन किंग मारा जा चुका है और अब जो सबसे पावरफुल सैयन है वो हमारा कैदी है। हो सकता है कि इस दुनिया में अब शांति आ जाए। पर कुछ ही हफ्तों में वेजिटा उनकी जेल को तोड़ के वहाँ से निकल जाता है और जाकर सैयन्स का किंग बन जाता है। सैयन्स का खतरनाक राज इस पूरी यूनिवर्स पे फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी यूनिवर्स 3 की मूवी वीडियो ख़त्म हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी अभी बाकी है जो कि हम जल्द ही चैनल पर कवर करेंगे। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा #किंग बार्डोक। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।